हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज जहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। हर साल की तरह इस साल भी 26 जनवरी के एक दिन पहले पद्मा अवार्ड्स जो है वो अनाउंस किए गए थे। तो इस साल पद्मा अवार्ड्स 2023 किस किस को दिए गए, कितने अवार्ड्स जो है वो दिए गए थे और ये दरअसल ये पद्मा अवार्ड्स को पहली बार रखा कब गया था और इसका सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या क्या है, ए टू जेड उन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को एक बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। एक बार जाकर आप जरूर चेकआउट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा। सो रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों था, हर साल की तरह इस साल भी रिपब्लिक डे फंक्शन के एक दिन पहले पद्मा अवार्ड जो थे वो अनाउंस किए गए थे और इस साल हम 74वां रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस जो है सेलिब्रेट कर रहे थे। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हर साल इसे रिलीज करता है, तो इस साल भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वालों ने नोटिफिकेशन रिलीज किया और कहा इस साल किस किस को पद्मा अवार्ड जो है वो दिए गए हैं। और जैसा ही अनाउंसमेंट आया, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी ट्वीट किया और अपनी शुभकामनाएं उन सभी पद्मा अवार्डीज को उन्होंने दी हुई थी। तो सबसे पहले ये पद्मा अवार्ड्स होते क्या हैं? देखिए, दरअसल 4 इंपॉर्टेंट सिविलियन अवार्ड्स हैं। मैं इस सेक्शन में उन चारों के बारे में भी बात करूंगा। तो पद्मा अवार्ड्स दरअसल 3 होते हैं। पहला आता है पद्मा विभूषण, जो कि एक्सेप्शनल और डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज को दिया जाता है। दूसरा आता है पद्म भूषण, जो कि डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हायर ऑर्डर को दिया जाता है। और तीसरा आता है पद्मश्री, यानी कि डिस्टिंग्विश्ड सर्विस देने वालों के लिए। इन तीनों से भी ऊपर एक और होता है भारत रत्न, जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। तो भारत रत्न रेगुलरली अनाउंस नहीं किया जाता, लेकिन पद्मा अवार्ड जो है वो रिपब्लिक डे के ईव पर अनाउंस किए जाते हैं। मैं उसके बारे में आगे बताऊंगा। इस पद्मा अवार्ड्स को रेकमेंड कौन करता है? तो हर साल प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक कमिटी का कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ पर कमिटी को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो वो पद्मा अवार्ड्स की कमिटी जो है सभी जितने भी नॉमिनेशंस आए हुए थे उन सभी को छानबीन करके अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर को वो लिस्ट देता है। प्राइम मिनिस्टर जाके वो लिस्ट प्रेसिडेंट को फॉरवर्ड करते हैं और प्रेसिडेंट जो है ये अवार्ड्स अनाउंस करते हैं। तो यहाँ पर नॉमिनेशन प्रोसेस पब्लिक के लिए भी ओपन है। कोई भी चाहे तो जाके नाम नॉमिनेट वहां पर कर सकता है और सेल्फ नॉमिनेशन भी यहाँ पर हम दे सकते हैं। लेकिन ना, जाहिर सी बात है कि पद्मा अवार्ड का जो कमिटी है वो चाहिए कि आपको शॉर्टलिस्ट करे। हिस्ट्री और रेलेवेंस क्या है इन अवार्ड्स का? तो सबसे पहली बार 1954 में हमने 2 सिविलियन अवार्ड्स रखे हुए थे। देखिए, मिलिट्री गैलेंटरी अवार्ड्स वो कुछ और होते हैं, हम उनके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, ये बस सिविलियन अवार्ड्स हैं। तो 2 सिविलियन अवार्ड्स यहाँ पर रखे गए थे। सबसे पहला भारत रत्न और दूसरा पद्मा विभूषण। अभी पद्मश्री या पद्म भूषण नहीं था, तो पद्म विभूषण में हम क्या करते थे, 3 कैटेगरीज हमने बनाए हुए थे। जिसे पहला वर्ग कहा जाता था, सर्वोत्तम सबसे ऊपर। दूसरा वर्ग मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर, या फिर तीसरा जो स्टार्टिंग स्टेज आप कह सकते हैं, तीसरा वर्ग उसे कहा जाता था। लेकिन बाद में 1955 में एक प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन रिलीज करके हमने ये पहले, दूसरे और तीसरे वर्ग को रीनेम किया और रिस्पेक्टिवली पद्मा विभूषण जो कि हाईएस्ट था, उसके नीचे पद्म भूषण और उसके नीचे पद्मश्री हमने कॉन्स्टिट्यूट किया हुआ था। तो भारत रत्न के साथ ये 3 जो पद्मा अवार्ड्स हैं, ये सभी चारों के चारों सिविलियन ऑनर्स या फिर अवार्ड्स आप कह सकते हैं। ये टाइटल्स नहीं है, मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा। तो भारत रत्न के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश करते हैं। इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इसे माना जाता है और एक्सेप्शनल सर्विस और परफॉर्मेंस ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर वाले लोगों को इसे दिया जाता है। किसी भी फील्ड में, किसी भी फील्ड में ह्यूमन एंडिवर, खासकर जो सबसे ज्यादा एक्सेलेंसी अचीव की जाती है, पब्लिक सर्विस हो या फिर किसी भी फील्ड में हो, यहाँ पर भारत रत्न उन्हें दिया जाता है। तो बाकी के 3 पद्मा अवार्ड्स से थोड़ा बहुत इसे अलग ट्रीट किया जाता है, क्योंकि इसका प्रोसेस भी नॉमिनेशन का बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर खुद जो है वो नाम रेकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भारत रत्न देने के लिए। तो कोई भी फॉर्मल रिकमेंडेशंस यहाँ पर भारत रत्न के लिए जरूरी नहीं है। तो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रेकमेंड करते हैं इन अवार्ड्स को। और सीलिंग भी यहाँ पर रखी गई है कि साल में सिर्फ 3 ही लोगों को आप अनाउंस कर सकते हैं मैक्सिमम भारत रत्न देने के लिए। ये भी बहुत ही रेयर केस होता है, क्योंकि हम रेगुलर बेसिस पर भारत रत्न के अवार्ड्स अनाउंस नहीं करते। पिछले 75 सालों में सिर्फ 45 पीपल को ही हमने भारत रत्न दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि कितना एलाइट ये अवार्ड होगा। और बाद उनके आते हैं पद्मा अवार्ड, जो कि रेगुलरली हम सिविलियंस को देते हैं। तो ये भी 1954 में कंस्टिट्यूट किए गए थे और सिंस देन हर साल रिपब्लिक डे के फंक्शन के एक दिन पहले हम इन अवार्ड्स को अनाउंस करते हैं। तो 1978 और 1979 में ब्रीफली हमने इन अवार्ड्स को रोका हुआ था, नहीं दिया हुआ था। और बाद में 1993 से लेकर 1997 तक भी किसी को भी पद्मा अवार्ड्स नहीं दिए गए हुए थे।
और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? देखिए, कोई भी डिस्टिंक्शन यहाँ पर मेंटेन नहीं करते हैं आप। भारत राज्यांग जो है वो सभी को एक समान देखता है, तो विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ रेस, ऑक्यूपेशन, पोजीशन, सेक्स, क्रीड एक्सेट्रा हर कोई एलिजिबल है इस अवार्ड के लिए, ठीक है। लेकिन चंद एक्सेप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि अगर वो गवर्नमेंट का सर्वेंट है, इंक्लूडिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में काम करने वाले, तो वो एलिजिबल नहीं है। डॉक्टर्स और साइंटिस्ट भी इस अवार्ड्स के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। सो दे आर नॉट एलिजिबल फॉर दीज अवार्ड्स इंडीड। और पद्मा अवार्ड्स की अगर हम बात करें तो अलग अलग डिसिप्लिन और फील्ड्स एक्टिविटीज में इन्हें दिया जाता है। आर्ट हो सकता है, सोशल वर्क हो सकता है, पब्लिक अफेयर्स हो सकता है, साइंस एंड इंजीनियरिंग, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, सिविल सर्विस, एजुकेशन, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। हर जगह पर हमें ये पद्मा अवार्ड्स कहीं ना कहीं किसी न किसी फील्ड में हमें देखने को मिलते हैं। और ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही इन्हें कन्फर करते हैं। एक सेरेमोनियल फंक्शन होता है, सिविल इन्वेस्टिट्यूट सेरेमनी, तो वहां पर राष्ट्रपति भवन में मार्च या फिर अप्रैल हर साल जो है ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। अनाउंसमेंट 26 जनवरी के पहले ही आ जाता है, लेकिन अवार्ड्स देना वो मार्च या फिर अप्रैल के महीने में होता है। ये अवार्ड जो है वो पोस्टमसली कन्फर्म नहीं किया जाता, यानी कि मरणांतर नहीं दिया जा सकता। लेकिन अगर सरकार को लगे कि हाँ हाईली डिजर्विंग कोई केस है, तो वहां पर यह अवार्ड दिया जा सकते हैं, यानी कि एक्सेप्शन वहां पर दिया गया है। तो पद्मा अवार्ड जो है वो हायर कैटेगरी ऑफ पद्मा अवार्ड्स अगर कन्फर करते हैं तो 5 साल का टाइम फ्रेम यहाँ पर होना चाहिए। अगर मैं इजी लैंग्वेज में बता सकूं, अगर किसी पर्सन को पद्मश्री दिया गया है तो उसे इमीडिएटली पद्म भूषण नहीं दिया जा सकता, 5 साल का वेट उसके बीच करना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पर भी हाईली डिजर्विंग कोई अगर केस है तो भारत सरकार इसे रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर सकती है, अवार्ड कमिटी से कंसिडर कर सकता है, और विद इन दैट 5 ईयर्स के बीच ही पद्मश्री के बाद पद्म भूषण के बाद पद्म विभूषण भी उन्हें दिया जा सकता है। और क्या मिलता है पद्मा अवार्डीज को? तो अवार्डीज को एक सनद दी जाती है, यानी कि सर्टिफिकेट, जो कि खुद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साइन करते हैं, और एक मेडालियन यानी कि एक मेडल उन्हें दिया जाता है। और मेडल और सनद के साथ साथ एक छोटा रेप्लिका भी उन्हें इस मेडल का दिया जाता है, ताकि जब कभी भी किसी सेरेमोनियल स्टेट फंक्शन में पद्मा अवार्डीज जाएं तो वो अपने साथ ये मेडल को लेकर जा सकते हैं। ऑफकोर्स वो अपने चेस्ट पर लगाकर वहां पर बैठ भी सकते हैं। और याद रखिएगा कि ये कोई टाइटल नहीं है, ये बस एक अवार्ड है। तो नाम जो होते हैं पद्मा अवार्डीज के, वो ऑफिशियल गेजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश किए जाते हैं जिस दिन प्रेजेंटेशन सेरेमनी होती है। और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर भी सीलिंग रखा गया है, जैसे कि भारत रत्न में हमने देखा कि 3 से ज्यादा पर्सन्स को अवार्ड अनाउंस नहीं किया जाएगा एक साल में, तो सिमिलरली पद्मा अवार्ड्स भी साल में 120 से ज्यादा लोगों को अनाउंस नहीं किया जाएगा, एक्सक्लूडिंग पोस्टमोस्ट अवार्ड और एनआरआई फॉरेनर्स और ओसीएस को जो हम अवार्ड्स देते हैं, एक्सक्लूडिंग दैट। एंड नॉट जस्ट दैट, जो कि आर्टिकल 18 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैन करता है, अबॉलिश करता है किसी भी तरीके के टाइटल्स, तो ये अवार्ड्स जो हैं वो टाइटल्स नहीं है। यानी कि पद्मा अवार्डीज अपने नाम के आगे या पीछे सफिक्स या प्रीफिक्स की तरह इन अवार्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, नाम वगैरह का इस्तेमाल वो नहीं कर सकते, क्योंकि ये अवार्ड्स हैं, टाइटल नहीं है। सिलेक्शन क्राइटेरिया यहाँ पर क्या क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो अभी जो कि जनवरी 26 एक दिन पहले हमने अवार्ड्स अनाउंस किए, लेकिन इसका सिलेक्शन प्रोसेस पिछले ही साल मई 1 से ही शुरू हो जाता है। तो मई 1 से लेकर 15 सितंबर के बीच भारत सरकार सभी स्टेट के गवर्नमेंट्स, यूनियन टेरिटरीज के गवर्नमेंट्स को लेटर्स भेजती है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को भी लेटर्स भेजती है। भारत रत्न जो कि ऑलरेडी जीते हुए लोग हैं, पद्म विभूषण के अवार्डीज हैं, और जो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स ऑफ एक्सेलेंस है जैसे कि आईआईटीज और आईआईएम्स हैं, उन्हें लेटर्स नोटिफिकेशंस भेजती है कि अगर आप चाहें तो किसी को भी रिकमेंड कर सकते हैं। तो नॉट जस्ट दैट, इवन सेंट्रल मिनिस्टर्स और स्टेट मिनिस्टर, गवर्नर्स वगैरह भी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स और बॉडीज भी चाहें तो यहाँ पर रिकमेंडेशंस दे सकते हैं। तो इन सभी नामों को इकट्ठा करके एक कमिटी के आगे रखा जाता है जिसे पद्मा अवार्ड्स कमिटी कहा जाता है। तो ये पद्मा अवार्ड्स कमिटी हर साल प्राइम मिनिस्टर जो है वो कंस्टिट्यूट करते हैं। इसके मेंबर्स कौन कौन होते हैं? मेन तो इसे हेड करने वाले कैबिनेट के सेक्रेटरी ही होते हैं, और उनके साथ साथ तो होम मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड 6 एमिनेंट पर्सन्स। यहाँ पर कोई भी क्राइटेरिया नहीं दिया गया कि ये 6 एमिनेंट पर्सन्स कौन कौन होंगे, बस ये कहा गया कि 6 एमिनेंट पर्सन्स होंगे। कोई भी रिजिड क्राइटेरिया या फिर फॉर्मूला यहाँ पर नहीं अप्लाई किया जा सकता कि किस पर्सन को दिया जाएगा। बस ये कमेटी इतनी चीज मद्देनजर रखती है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट एक इंडिविजुअल का क्या होना चाहिए, किस तरीके से उसने देश को, किस तरीके से उसने अपने उस फील्ड में एक्सेलेंसी हासिल की हुई है, उस क्राइटेरिया को रख के यहाँ पर अवार्ड्स अनाउंस किए जाते हैं। और उस सर्विस में कहीं ना कहीं एक एलिमेंट होना चाहिए पब्लिक सर्विस का, यानी कि वो अचीवमेंट में जो कुछ भी उन्होंने किया हुआ है, कहीं ना कहीं वहां पर पब्लिक सेवा भी जुड़ी हुई होनी चाहिए। और ये अवार्ड जो है वो स्पेशल सर्विसेज को ही दिया जाता है, नॉट मियरली फॉर लॉन्ग सर्विसेज। मैंने बहुत ही लंबा कार्यकाल किया, मुझे पद्मश्री दो, ऐसा थोड़ी ना होता है। कुछ स्पेशल सर्विसेज, एक्सेलेंसी आपको अवार्ड करनी लेनी चाहिए, तभी जो है आपको ये अवार्ड्स दिए जाएंगे, यानी कि कोई स्पेसिफिक सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं है।
एक बार कमिटी नाम अगर फाइनलाइज करे तो वो वेरिफिकेशन के लिए भेज दिए जाते हैं जो अलग अलग इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं भारत सरकार की, क्योंकि उनके कैरेक्टर और एंटीसीडेंट्स का वेरीफाई होना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो एक बार उनके वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गए, लोकल पुलिस हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज उन्हें ग्रीन शीट अगर देते हैं तो नो डाउट इन अवार्ड्स को प्राइम मिनिस्टर को दिया जाता है और प्राइम मिनिस्टर इंडीड प्रेसिडेंट को अप्रूव करने के लिए अवार्ड्स भेजते हैं और प्रेसिडेंट रिपब्लिक डे के ईव पर जो है यह नाम अनाउंस करते हैं। तो इस साल के बारे में देखते हैं पद्मा अवार्ड्स 2023। तो इस बार पूरे 106 लोगों के नाम हमें पद्मा अवार्ड्स की लिस्ट में देखने को मिला हुआ है, जिनमें से 3 डीओ केसेस हैं, यानी कि 2 लोगों को मिलाकर एक सिंगल अवार्ड की तरह यहाँ पर अनाउंस किया जा सकता है। ये भी प्रावधान दिया गया, लेकिन उस अवार्ड को एक ही तरह हम काउंट करेंगे। तो इस लिस्ट में 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री अवार्ड्स थे और कुल मिलाकर इनमें 19 अवार्डीज जो है वो वुमेन हैं और 2 पर्सन जो है वो कैटेगरीज ऑफ फॉरेनर्स, एनआरआईज, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के कैटेगरी में आते हैं और 7 लोगों को हमने एक्सेप्शन दिया जिन्हें पोस्टमस अवार्डीज का हमने खिताब दिया हुआ है, यानी कि उनके मरणांतर हमने ये अवार्ड उनके नाम पर किया हुआ है। तो 6 पद्म विभूषण जो कि हाईएस्ट पद्मा के अवार्ड्स हैं। पहला बालकृष्ण दोषी जी जो कि वर्ल्ड रिनाउंड आर्किटेक्ट हैं, गुजरात से बिलोंग करते हैं। तबला मास्टरियो जाकिर हुसैन साहब, आर्ट के फील्ड में उन्हें दिया गया, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। श्री एस.एम. कृष्णा, पब्लिक अफेयर, कर्नाटक। श्री दिलीप महलनाबिस, मेडिसिन, पोस्टमसली ने दिया गया, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। श्रीनिवास वर्धन साहब, साइंस एंड इंजीनियरिंग, यूएसए कंट्री को बिलोंग करते हैं। और 6th वन रिसेंटली मुलायम सिंह यादव जी की डेथ हुई तो पोस्टमसली उन्हें पद्म विभूषण दिया गया फॉर पब्लिक अफेयर्स, उत्तर प्रदेश। एंड पद्म भूषण में 9 लोगों के नाम यहाँ पर दिए गए। BL भैरप्पा, लिटरेचर एंड एजुकेशन, कर्नाटक। कुमार मंगलम बिरला, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, महाराष्ट्र। दीपक धार, साइंस एंड इंजीनियरिंग, महाराष्ट्र। वानी जयराम, आर्ट, तमिलनाडु। स्वामी चिन्नजीयर, स्पिरिचुअलिज्म से रिलेटेड, तेलंगाना। और सुमन कल्याणपुर, आर्ट से रिलेटेड, महाराष्ट्र। कपिल कपूर, लिटरेचर एंड एजुकेशन, दिल्ली। सुधा मूर्ति, सोशल वर्क, कर्नाटक, इन्फोसिस के को फाउंडर। और कमलेश डी पटेल, स्पिरिचुअलिज्म, तेलंगाना से रिलेट करते हैं। और कुल मिलाकर 91 पद्मश्री के अवार्ड्स अनाउंस किए गए। वो सभी लिस्ट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। उनमें से चंद नामचीन जो थे वो रिसेंटली जिनकी डेथ हुई, स्टॉक ब्रोकर राकेश झुंझुनवाला जी भी थे। रसना के फाउंडर अरीब खबट्टा साहब को भी यहाँ पर दिया गया था। RRR के म्यूजिक कंपोजर MM कीरावानी जी रिसेंटली गोल्डन ग्लोब्स में जिन्होंने अपना परचम लहराया। गजल सिंगर्स अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन साहब और बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन को भी इस बार पद्मा श्री अवार्ड से नवाजित किया गया है। तो ये थी चंद बातें जो आपको पद्मा अवार्ड्स के बारे में जाननी थी। चंद रिव्यू क्वेश्चंस देख लेते हैं। इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर क्या है? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या भारत रत्न? ऑफ कोर्स द करेक्ट आंसर इज भारत रत्न। पद्मा अवार्ड्स कब इंस्टीट्यूट किए गए थे? 1952, 1953, 1954 या 1955? एंड द करेक्ट आंसर इज 1954। अवार्ड्स, पद्म अवार्ड्स है वो कब अनाउंस किए जाते हैं, किस ईव पर? इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती या पराक्रम दिवस? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स रिपब्लिक डे के दिन इन्हें अनाउंस किया जाता है। इंडिया के पहले भारत रत्न कौन थे, या फिर भारत रत्न 1954 में जब इंस्टीट्यूट किया पहले किन्हें दिया गया? सर्वेपल्ली राधाकृष्ण, सर CV रमन, चक्रवर्ती राजगोपालचारी या फिर ऑल ऑफ द अबव? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। पहली बार 1954 में 3 लोगों को भारत रत्न से नवाजित किया गया था, सर्वेपल्ली राधाकृष्ण, सर CV रमन और चक्रवर्ती राजगोपालचारी। पहले रिसिपिएंट कौन थे पद्म विभूषण के 1954 में? सत्येंद्र नाथ बोस, नंदलाल बोस, जाकिर हुसैन, ऑल ऑफ द अबव? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। तो सत्येंद्र नाथ बोस, नंदलाल बोस, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बाला साहब गंगाधर खेर, VK कृष्ण मेनन और JD वांगचुक को हमने ऑनर किया हुआ था विद पद्म विभूषण इन 1954। वीडियो को एंड करने से पहले आपको एक और बार याद दिला दूं कि SSB क्रैक एग्जाम्स के पास SSB इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं, तो देरी किस बात की, आप भी जाइएगा, कोर्स एनरोल कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा। एंड वॉरियर 10 इज अ कोड विच यू शुड यूज सो दैट यू गेट 10% डिस्काउंट। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my video. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।